राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफ़ी कशमकश चल रही है। इस दरमियान भाजपा के मंत्री और सीनियर कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके भाई जगमोहन राजनीति में आ चुके हैं। दौसा से उनका लोकसभा के समय भी टिकट के लिए नाम चला था और अब पुनः जब दौसा से पुनः विधानसभा का चुनाव होने यानी यूँ कहें उपचुनाव की बात है, तो वापस एक बार फिर जगमोहन जी का नाम चल रहा है। राजनीति में मैं शुरू से राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। किरोड़ीलाल जी पिछले 45 साल से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और मैं उनके पीछे छाया की तरह चला हूँ। तो राजनीति का मेरे को सब जो भी दांव पेच हैं मैंने उनसे सीखा है और मैं पर्दे के आगे नहीं तो कम से कम पर्दे के पीछे राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। और मैं ललित किशोर चतुर्वेदी, भैरव सिंह जी शेखावत, हरिशंकर जी भावड़ा, भवनलाल जी शर्मा, उन सबके बहुत नज़दीक रहा हूँ। वो मुझे छोटा डॉक्टर कह के पुकारते रहे हैं। अच्छा, छोटा डॉक्टर की बात आई है तो अब छोटे बाबा के नाम से भी आपको जानने लगे हैं लोग तो। हाँ, डॉक्टर साहब की छवि बाबा के रूप में है। उनके पदचिन्हों पर ही मैं चल रहा हूँ। उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता हूँ। मैं उनके साथ चल रहा हूँ, उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ और मैं अब सक्रिय होने लगा हूँ। लोकसभा चुनाव में काफ़ी नाम आपका आया था कि टिकट मिल रहा है, फिर आपका बीच में नाम भी चला, उसके बाद में क्या हुआ ऐसा कि। लोकसभा चुनाव में मैं टिकट के लिए आश्वस्त था, पर ये पार्टी का निर्णय है, ये बड़े नेताओं का निर्णय है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैं आश्वस्त था कि मुझे टिकट मिलेगा, पर एंड टाइम ने संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि कन्हैयालाल जी को टिकट दिया जाए। वो वरिष्ठ नेता हैं, पहले मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको पार्टी ने टिकट दिया, हमने उस चुनाव को अच्छी तरह से लड़ा। जीत हार तो जनता के ऊपर होती है, कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा, आप नौकरशाही में भी रहे हो, अच्छे पद पर रहे हो, आप सीनियर आरएएस से रिटायर हुए हो, तो क्या देखते हो कितना फ़र्क मानते हो राजनीति में और नौकरशाही में। देखो, नौकरशाही और राजनीति में वैसे तो एक दूसरे के पूरक हैं। नौकरशाही के माध्यम से ही राजनीति अपना ध्येय पूरा करती है। यानी राजनीति का मतलब सरकार, और सरकार का उद्देश्य जब भी पूरा होता है अपनी नौकरशाही से ही पूरा कराती है। पर नौकरशाही का एटीट्यूड अलग होता है और राजनीतिक का एटीट्यूड अलग होता है। नौकरशाही में आदमी नौकरी करता है, तनख्वाह उठाता है, लोगों को उस हिसाब से सुनता है और काम करता है। उसे बिरले नौकरशाह होते हैं जिनको दर्द होता है लास्ट वाले आदमी से। अन्यथा जो किताब में लिख दिया उसकी पालना करते हैं, काम करते हैं अपना और ड्यूटी पूरी करते हैं। नेता सही स्थिति में पॉलिटिशियन वो होता है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को सुनता है, उसके काम करता है, लोगों के दुख दर्द बांटता है, अपने सीने से लगाता है। वो एक्चुअल लीडर होता है। अब बाकी के एमएलए और एमपी तो कई बार लोग तुक्के में बन जाते हैं, वो बात अलग है। तो ये बेसिक अंतर इन दोनों में यही है। एक मानवीय सेवा में संलिप्त रहता है और एक उस पॉलिटिशियन के इशारे पर मानव सेवा का काम करता है। आप दौसा में उपचुनाव की बारी है, वापस एक बार आपका नाम चला है, कांग्रेस से भी दावेदार आएगा जो मजबूत आएगा, तो यदि टिकट मिलता है तो किस तरह अपन फतेह कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि, मुझे लगता है वैसे तो आदमी गलतफहमी भी कई बार रहता है, पर मैं लंबे समय से लोगों की सेवा में रहा हूँ। मैंने, आप कभी फील्ड में जाएंगे, लोगों को पूछेंगे, मैंने हर आदमी के दर्द को सुना है। मैं जिस पद पर भी रहा हूँ, मेरे पास अपरिचित आदमी बिना किसी को लिए मेरे पास आ गया तो मैंने उसको ना स्थान पूछा, ना जाति पूछी, ना उसका मज़हब पूछा। उसने मेरे को काम बताया, मैंने उसकी मदद की है। और मेरे को इस फील्ड के लोग, इस यहाँ की जनता इस दृष्टि से समझती है कि ये आदमी भला है, सीधा है, काम करने वाला है, किसी जातिवाद के झमेले में नहीं है, ये सबका काम करता है। इसलिए मेरे को उम्मीद है अगर मुझे टिकट दिया तो मेरे सामने अगर कोई भी आता है तो मुझे उस बात की कतई चिंता नहीं है। कारण इतना आश्वस्त होने के कारण। आश्वस्त होने का डॉक्टर साहब कारण, आश्वस्त होने का कारण मैं जनता के संपर्क में, सतत संपर्क में रहा हूँ, खुद संपर्क में रहा हूँ। डॉक्टर साहब का तो वरदहस्त है ही, उनका तो नाम है ही, उनके पीछे तो है ही। पर पार्टी का, पार्टी के नेताओं का, पार्टी के नीति का, पार्टी के सिद्धांतों का, सबका मेरे को लाभ मिलेगा। अगर मुझे टिकट मिला तो मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ।
तो ये थे राजस्थान के सीनियर लीडर डॉक्टर केवड़लाल मीणा के भाई जगमोहन जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था यदि टिकट मिलता है के चलते अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आने वाले समय में जीत कर भी दिखाएंगे, ऐसा इनका कहना है। HN पांडे, दौसा।